बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पोटैटो फ्राइड, क्रिस्पी पोटैटो फ्राइड की रेसिपी। जल्दी से हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी पोटैटो फ्राइड बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब आलू। ये हाफ़ के जी आलू हैं और इनको मैं इस तरह से पील ऑफ करूँगी। आप चाहें तो पिलर की मदद से भी इनको छील सकते हैं, इनके स्किन उतार सकते हैं। और इस तरह से मुझे इनको कट करना है। एक आलू के मैं इस तरह से टुकड़े किए हैं, आप देख सकते हैं। और तमाम आलूओं को मैं कट करने के बाद अच्छे से बिल्कुल स्क्वायर में हम बराबर से कट करेंगे। आप देख सकते हैं, पहले एक आलू को अच्छे से छील लेंगे। मैंने आलू भी वॉश नहीं किए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने स्क्वायर कट करना है। तमाम आलू अपने बिल्कुल बराबर से कट कर लेने हैं। तमाम आलूओं को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं इनको डिश में निकाल लिया और ठंडे पानी से मैं इनको वॉश करूँगी 2-3 बार, ताकि इसमें जिस भी किस्म का स्टार्च हो वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन 2-3 बार आप इसको धो लीजिएगा अच्छे से। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा गर्म है, अच्छा खासा ऑयल गर्म हो गया है। और इस गर्म ऑयल में हम ये आलू डालेंगे। आप देख सकते हैं, तमाम आलू बिल्कुल एक जैसे कटिंग हुई हुई है, बिल्कुल अलग अलग शेप के नहीं हैं। तमाम आलूओं को मैं बिल्कुल फ्राई कर लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है आलूओं को। आप चाहें तो उसको एयर फ्राइड में भी बना सकते हैं। और ये क्रिस्पी आलू बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद होते हैं। आप इसको स्टार्टर में भी बना सकते हैं, या हल्की फुल्की जो शाम की भूख होती है उसमें भी बहुत जल्दी से बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा और गोल्डन कलर आ गया है। हम तमाम जितने भी ये फ्राइड हमने किए हैं पोटैटोज़, इनको हम निकाल लेंगे। आपने इस तरह से इनको गोल्डन करना है, आपने इनको बिल्कुल जलाना नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि आलू जले नहीं, अच्छे गोल्डन हो जाएं। तमाम आलूओं को मैं निकाल लूँगी इस तरह से बिल्कुल। और एक प्लेट में हम इनको निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। आप देख सकते हैं आलू हो गए हैं फ्राई, और इनको हम रख देंगे एक साइड पे। और चलते हैं इसके मसाले की तरफ। मैंने ले ली है एक कटोरी, उसमें है 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। आप भी बटर का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता। ये अच्छे से वॉश करके मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रख लिया था हरा धनिया को। उसके बाद चला जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा कम गार्लिक पाउडर, जिसको लहसुन पाउडर भी कहा जाता है। तमाम मसालों को हम मेल्टेड बटर में मिलाएंगे, क्योंकि इसका मज़ा ही मेल्टेड बटर में है। और उसके बाद 1 टीस्पून भर के चला गया है चाट मसाला। जी हाँ, क्योंकि आलूओं को हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और करारा। और चाट मसाला, लहसुन पाउडर, हरा धनिया चला गया है। और ये चला गया है पेपरिका पाउडर, हाफ़ टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को डाल दिया है मैंने बटर के अंदर। और ये चला गया है 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया। जी हाँ, ये होममेड भुना कुटा हुआ धनिया। अगर आपके पास ना हो तो आप रोस्ट करके इसे भून लीजिएगा और कूट लीजिएगा। और नमक आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले जाएगा इसके अंदर ऑरिगेनो या फिर बेसल या फिर मिक्स हर्ब, जो भी आपके पास मौजूद हो, थोड़ी सी क्वांटिटी में। और तमाम चीज़ों को हम बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी रेस्टोरेंट में ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, और बच्चे तो इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। एक पैन को मैं कर लूँगी गरम। और उसके बाद ये जो हमने मसाला बनाया था बटर के अंदर, वो मैं इस पैन में डाल दूँगी। हम मज़ीद कोई घी और तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आलू जो हैं वो अच्छे खासे फ्राई हुए में हैं। और मेल्टेड बटर डाल दिया है मैंने पैन के अंदर। अच्छे से मैंने मिला लिया है, और आँच है इस वक्त काफ़ी हल्की, ताकि मसाला हमारे जले नहीं। और ये जो हमने पोटैटो फ्राइड, क्रिस्पी पोटैटो हमने फ्राई करके रखे थे, वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर। बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। आँच को अब कर लेंगे हम थोड़ा सा तेज़। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं करनी, क्योंकि आलू ऑलरेडी फ्राई हुए में हैं, जल भी सकते हैं। क्रिस्पी पोटैटो फ्राइड हो गए हैं बिल्कुल रेडी, या फिर रोस्टेड पोटैटो भी बोल सकते हैं आप इनको। शाम की चाय में बनाएं, बच्चों के टिफ़िन में बनाएं, हस्बैंड को लंच में दीजिए। पूरी तरकारी के साथ भी ये खाए जा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अगर आपको इस तरह की इकोनॉमिकल रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि अच्छी से अच्छी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।